और शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं बोल रहा हूं 2 साल से कि मुझे डिफेंडर का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, पर तुम्हें सुन नहीं रहा है, तुम्हारे परिवार वालों को सुन नहीं रहा है और 20 लाख रुपए कैश चाहिए। क्या नहीं दोगी? नहीं दोगी? ये लो। अरे तो मर गई, मृत्यु हो गई। आप सोच रहे होंगे ये क्या सिनेरियो बन रहा है, ये क्या चीज है। एक्चुअली में यहां पर जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं वो दहेज मृत्यु से संबंधित है, जिसका जिक्र बीएनएस की धारा 80(1) करती है। दहेज मृत्यु को यानी डाउरी डेथ को समझने के लिए आपको 3-4 पॉइंट को जानना जरूरी है। डाउरी डेथ केवल उस डेथ को माना जाएगा जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, यानी कि अगर 7 वर्ष से ज्यादा हो जाता है और डेथ हो जाती है दहेज के मामले में तो वो डेथ डाउरी डेथ नहीं मानी जाएगी। पहला पॉइंट कि 7 साल के भीतर होनी चाहिए। दूसरी बात है जला करके या शारीरिक चोट पहुंचा करके असामान्य परिस्थितियों में उस महिला की मौत होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है मौत से कुछ समय पहले उसके साथ क्रूरता क्रूएलिटी करी गई हो पति या पति के नातेदारों द्वारा। नातेदार में उस महिला के सास ससुर देवर नंद भावज देवरानी जेठानी आदि आदि लोग हो सकते हैं। साथ में उस क्रूरता करने के साथ साथ दहेज की मांग भी की जानी जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स जहां पर मिल जाते हैं ऐसा पूरा का पूरा एक्ट दहेज का अपराध गठित करता है और इसी का दंड भी इसी धारा के अंतर्गत धारा 80 के अंतर्गत ही बताया गया है, जहां पर मिनिमम 7 साल की सजा होगी और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो जिसके भी दिमाग में दहेज का कीड़ा हो उस तक ये वीडियो जरूर भेज दो। और दहेज के लिए एक पॉइंट है, दहेज के लिए मांग का होना जरूरी है, डिमांड का होना जरूरी है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी शानदार वीडियो के लिए चेतना सीरीज के साथ आप जुड़ जाइए और ज्यादा जानकारी के लिए इसी शानदार अंदाज में अगर आपको मूल विधि समझनी है तो RWA की मूल विधि किताब को आप प्रेफर कर सकते हैं। जय हिंद।